तो हम चंद्रमा और केतु की युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अब तक हमने नवम भाव तक चर्चा की। आपके D9 चार्ट में जब भी चंद्रमा और केतु की युति विभिन्न भाव में बनेगी तो उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। 10th हाउस की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। अगर किसी जातक के 10th हाउस में ये युति हो तो उसको किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा और केतु 10th हाउस में आ जाते हैं तो आपके पूरे करियर को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, आपकी पूरी की पूरी लाइफ को ही प्रभावित करेंगे। यहाँ चंद्रमा केतु के साथ स्थित है तो जातक को कैरियर में कभी भी एक स्टेबल स्थिति नहीं मिलने वाली, उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली। वो ये चाहता है कि वो एक्सट्रीमली अपने कैरियर में कुछ बड़ा करे, कुछ अचीव करे, कुछ खास अचीवमेंट वो चाहता है वास्तव में। अब भले ही वो पैसे को लेकर हो, पद को लेकर हो, अधिकार को लेकर हो, उसका टारगेट कुछ भी हो सकता है और वो टारगेट को प्राप्त करने के लिए हमेशा चिंतित रहेगा। मान लीजिए किसी को एक अच्छी जॉब मिल गई जहां बहुत ही अच्छी सैलरी है, उसके बावजूद भी जातक वहां कुछ समय तक ही रुक पाएगा, वहां वो सेटिस्फाई नहीं रहेगा। इससे जातक को हर समय अपने करियर की या अपनी सैलरी की चिंता लगी रहेगी। ना तो वो ठीक से डोमेस्टिक लाइफ पे फोकस कर पाएगा, ना ही डोमेस्टिक लाइफ को टाइम दे पाएगा, ना ही मैरिड लाइफ को फोकस में ला पाएगा या मैरिड लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। तो कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं कि जातक का मेंटल लेवल काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, बट उसको ये जो बेचैनी है या ये जो करियर की वजह से जो तनाव है, चिंता है, वो फालतू की चिंता है वास्तव में। क्योंकि इस केस में आपको हमेशा एक अच्छी जॉब मिल जाती है, लेकिन शुरुआती समय में जब आप एकदम यंग होते हैं, जब आप मैरिज करते हैं या आप 30-35 की एज को क्रॉस करने वाले होते हैं, उस समय आपके पास हो सकता है एक बहुत ही अच्छी जॉब हो, बट फिर आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने करियर में। और ये जो आपकी आशा है, ये जो आपका उत्साह है कुछ बड़ा करने का, जो आपका एक्साइटमेंट है, वही आपको मुख्य रूप से आपकी परेशानी का कारण बन जाता है। यहाँ चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। अब चंद्रमा यहाँ कैसी भी स्थिति में हो, केतु अगर साथ है तो केतु निश्चित ही चंद्रमा को प्रभावित करेगा। इस केस में जातक कभी कभी स्पिरिचुअली काफ़ी फेमस हो सकता है, स्पिरिचुअल कार्यों में भी वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। यहाँ पर जब भी चंद्रमा के साथ केतु आते हैं तो केतु चंद्रमा की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, सोखने का काम करते हैं। तो कभी कभी जातक अपनी डोमेस्टिक लाइफ के सुख से बहुत ज़्यादा वंचित हो सकता है, माता पिता के सपोर्ट से वंचित हो सकता है। वो अकेले के दम पे ही सब कुछ करना चाहेगा। इसके अलावा जातक को हालांकि सपोर्ट बहुत लोगों का मिलेगा, लेकिन जातक जिस वे में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है या जिस वे में वो पावर या सैलरी या कुछ भी जो अचीव करना चाहता है, उस वे में उसको वो मिलेगा नहीं। तो कुछ हद तक जातक बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं डिससेटिस्फेक्शन में जा सकता है। इस वजह से अनावश्यक रूप से मानसिक तनाव और चिंता जातक को रहेगी। यहाँ चंद्रमा और केतु कौन सी राशि में बैठे हैं, अगर अग्नि तत्व राशि में अगर होंगे तो केतु का प्रभाव बहुत ही स्ट्रांगली चंद्रमा पर पड़ेगा और उस वजह से अनावश्यक रूप से गुस्सा होना या तनाव से पीड़ित होना या कभी कभी बहुत ज़्यादा विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं आपके अपने बॉस के साथ, ये सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे मुख्य रूप से जो चिंता आपको रहने वाली है या जो तनाव रहने वाला है, वो आपको कैरियर को लेकर ही शुरू होगा इस स्थिति में, अगर ये चार्ट में आपके D9 चार्ट में स्थिति बन रही हो तो। उसके बाद ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, इन सबको ये प्रभावित करता जाएगा धीरे धीरे और आपकी पूरी लाइफ पर इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए, वास्तव में यहाँ पर जो हाई एक्सपेक्टेशन है आपकी, उसको थोड़ा सीमित करना चाहिए। यहाँ जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति आपको मिलती है उसी हिसाब से आपको रिएक्ट करना चाहिए। जिस भी प्रकार की कंडीशंस हो उनके अनुसार खुद को ढालने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए और हमेशा अपनी एक सोच पॉजिटिव रख के आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा काम का बर्डन नहीं लेना चाहिए, जीवन में बाकी कार्य हैं, बाकी चीज़ों को भी इंजॉय करना चाहिए। साथ ही जातक का ट्रेवल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। हो सकता है कि बार बार अपना स्थान बदल रहा हो, जॉब के साथ साथ जॉब तो उसका बदलेगा ही, लेकिन वो स्थान भी बदलेगा। तो बार बार नए नए वर्क प्लेस पे वो जाएगा जहाँ वो सेट होगा नहीं होगा, कोई फिक्स नहीं है। तो इस वजह से जातक की लाइफ में पूर्ण रूप से एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। जब तक उसके करियर में ये सब चलता रहेगा तब तक वो ना तो डोमेस्टिक लाइफ को टाइम दे पाएगा, ना वो खुद के लिए टाइम निकाल पाएगा। ये सबसे बड़ी चिंता आपकी रह सकती है। चंद्रमा और केतु यहाँ हैं तो जातक को फिर लेटर एज में
या 55 के बाद जातक को काफ़ी दिक्कतें आती हैं करियर को लेकर, और वो अर्ली रिटायरमेंट की तरफ देखता है, या वो इतना ज़्यादा मानसिक तनाव या चिंता में आ जाता है लेटर एज में कि वो काम करने लायक रहता ही नहीं है, और वो ज़्यादातर आध्यात्मिक चिंतन या इस प्रकार का कोई भी अन्य कार्य की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है। यहाँ चंद्रमा और केतु हैं तो जातक को विदेश में सेटल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, या अपना उसका जो जन्म स्थल है उससे दूर जाने के बहुत प्रबल चांसेस बन जाते हैं। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी आपका चंद्रमा और केतु की युति आपके D9 चार्ट के 10th हाउस में बनेगी।